हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसे हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, तो पिछली वीडियो में हमारा चैप्टर 6 ट्राइंगल्स हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसकी हमने सारी एक्सरसाइज कर ली थी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो अगर आपको उस चैप्टर में कोई भी परेशानी, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसको फिर से दोबारा उसको समझा दूंगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, जो कि आपने क्लास 9th में भी थोड़ी सी पढ़ी होगी। ठीक है, थोड़ी सी आपने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर होती क्या है। ठीक है, तो उसकी मैं थोड़ा सा और मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, किसी प्लेन में, ठीक है, प्लेन यानी कि कोई एक हमारे पास एक प्लेन है। ठीक है, उस प्लेन में कोई भी पॉइंट सपोज ये यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बना दिया। इस पॉइंट की लोकेशन को जानने के लिए, ठीक है, हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? कोऑर्डिनेट एक्सिस की। ठीक है, तो किसी भी प्लेन में, ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर हो, ठीक है, तो उसकी लोकेशन आखिर वो किस पोजीशन पे है, उसकी लोकेशन क्या है, उसको जानने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेट एक्सिस की। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है? कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसी दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को क्या करती हैं? कट करती हैं। एक दूसरे को क्या करती है? कट करती है। ठीक है, एक दूसरे को क्या करती है? कट करती है परपेंडिकुलरली। एक दूसरे को क्या करती है? परपेंडिकुलरली कट करती है। ठीक है, और जहां पर ही कट करती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ये सब 9th में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, 9th का एक्स। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। और ये जो वर्टिकल लाइन है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो सीधी लाइन खींची हुई है, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, सीधी खड़ी लाइन है, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस कहते हैं। ओके, अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की अगर हमें लोकेशन पता करनी है, ठीक है, इन जो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसको हम क्या करते हैं? एक उसमें कुछ नंबर्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का गैप, 3 सेंटीमीटर का गैप, ऐसे करके हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक्स एक्सिस को क्या कर सकते हैं? डिवाइड। तो इस साइड को सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, इस साइड को क्या आएंगे? नेगेटिव। सपोज ये पॉइंट हमारे पास 1 है, फिर आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ओके, और यहाँ पर आ जाएंगे नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5 और -6, जैसे नंबर लाइन में होता है। ठीक, जैसे नंबर लाइन में। और ये हो जाएगा 0 पॉइंट। ओरिजिन में क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से वाई एक्सिस में ऊपर को पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नीचे को नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ओके, और नीचे को आ जाएंगे -1, -2, -3, -4। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे चलते रहेगा, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, ऐसे चलते रहेगा। तो ये कहलाता है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये दोनों एक्सिस को मिलके हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, अभी देखिए, अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का हमें लोकेशन पता करनी है। इस पॉइंट को लोकेशन पता करनी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी है। एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है? तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अगर देखेंगे तो कितना है? 1 और 2 और 3। कहां पर आ रहा है? ये लगभग 3 पर आ रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? 3 सेंटीमीटर ऊपर है, या 3 यूनिट ऊपर है। कितना है? 3 यूनिट ऊपर है। तो एक्स एक्सिस से कितने यूनिट ऊपर है? 3 यूनिट। और वाई एक्सिस से, अगर वाई एक्सिस से देखें तो कितना दूर है? 1, 2, 3, 4, 5। कहां पर आ रहा है? 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने करते हैं। तो एक्स एक्सिस में जितना कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक्स एक्सिस में जिस पॉइंट पर होगा ये, तो वो आएगा पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट का लिखते हैं। ठीक है, दूसरे में वाई एक्सिस में कौन से नंबर पर है? 3 नंबर पे। तो 5,3 कितना आ जाएगा? 5,3। तो इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो कितनी है? 5.3, सॉरी 5,3। ये जो पहला कोऑर्डिनेट है, इसको कहते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट। और दूसरे वाले को कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है,
एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी कि जो भी ये मैं, ठीक है, वो ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है, पेयर, इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर, ठीक है, जो हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था। अच्छा सॉरी, ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जब हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें जो ऑर्डर पेयर आते थे ना, हमारे क्या आते थे, हम ग्राफ बनाने सीख रहे थे उसमें, ठीक है, तो उसी में हमने क्या पढ़ा था? ऑर्डर पेयर। ये क्या होता है? ऑर्डर पेयर, ठीक है। 5,3 ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या है? वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस में इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो आएगा पहले, और वाई एक्सिस में जो पॉइंट की वैल्यू होगी 3, यानी कि वो आएगा बाद में। पहले आता है एक्स कोऑर्डिनेट, फिर आता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और एक्स कोऑर्डिनेट को और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं? एब्सिसा, ठीक है। क्या कहते हैं? एब्सिसा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एब्सिसा भी कहा जाता है, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट को हम और क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। इसको क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेट, ठीक है। एक मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है, एक मार्क्स में क्या कर सकता है? पूछ सकता है, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में ही है, एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट क्या है? एक्स एक्सिस लाइन में ही है, ठीक है, एक्स एक्सिस लाइन में, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? एक्स में कितनी वैल्यू है इसकी? 6 है, और वाई में कितनी वैल्यू है? वाई में तो गया ही नहीं, वाई एक्सिस में तो ऊपर को गया ही नहीं ना, तो वाई एक्सिस में कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वाई एक्सिस में कितनी हो जाएगी? 0। और अगर कोई पॉइंट क्या है? वाई एक्सिस में है, कोई पॉइंट क्या है? वाई एक्सिस में है, ठीक है, तो वाई एक्सिस में अगर है तो एक्स एक्सिस में इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। एक्स एक्सिस में कितनी वैल्यू है इसकी? 0। और वाई एक्सिस में कितनी वैल्यू है? 4 है, तो 0,4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0,4। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इस पूरे जो हमने ये जो बना रखा है पूरा प्लेन, जिस प्लेन में बना रखा है, इस प्लेन को पूरे को क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ठीक है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब 10th क्लास में हमें क्या पढ़ना है? 10th क्लास में क्या पढ़ना है उसको जरा देखिएगा। 10th क्लास में हमें क्या पढ़ना है? 10th क्लास में हमें पढ़ना है, ठीक है, पॉइंट बनाना हम सीखे, ठीक है, पॉइंट की लोकेशन जानना हम सीखे कि उसकी लोकेशन कैसे होगी, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम ये सब सीखे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर हमें दे रखी है, ठीक, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ए एक्सिस, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है हमारे पास, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। कोई कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है, इसको लिख दिया मैंने x1, y1। इस कोऑर्डिनेट को मैंने लिख लिया क्या? इस पॉइंट को कितना लिख लिया? x1, y1, x1, y1, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहां पर है, इसको लिख दिया मैंने x2, y2, x2, y2। अब दो पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। दो पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो 10th में हमें क्या करना है? हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना सीखना है। क्या करना है? डिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखना है। डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। यानी कि दो पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस निकालना सीखते हैं, ठीक है। कैसे ने? दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना सीखना है। आखिर अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट दिए, इसके कोऑर्डिनेट दिए, दो पॉइंट हमें दे रखे हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, ठीक है। उन कोऑर्डिनेट की मदद से हम दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे वो हमें निकालना सीखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। उस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। उसको कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं उसको? डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम इस्तेमाल करें, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सपोज ये पॉइंट कौन सा है? ए है, ये पॉइंट कौन सा है? बी है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो मुझे ए से लेके बी तक की डिस्टेंस निकालनी है, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस निकालनी है। और ए के जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है? x1, y1 है, और बी के कोऑर्डिनेट कितना है? x2, y2 है, ठीक है। तो मुझे डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला बनता है, ये बनता है बड़ा सा रूट, अनरूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। यानी कि दो पॉइंट्स के बीच की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? ये लगेगा x2 माइनस x1, यानी कि दोनों के x कोऑर्डिनेट
दोनों के x कोऑर्डिनेट को पहले माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करना है, फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो x2 माइनस x1, अब ये जरूरी नहीं है कि हम x2 माइनस x1 करें, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। तो हम x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का, बस इतना ध्यान देना है। अगर x1 माइनस x2 किया तो दूसरे साथ यहाँ पर इस साइड क्या करेंगे, y1 माइनस y2 करेंगे। अब ऐसा नहीं करना है कि x1 माइनस x2 कर दिया फिर y2 माइनस y1 कर दिया उस साइड, ऐसा नहीं करना, ठीक है, ऐसा नहीं करना। इस साइड x1 माइनस x2 किया हुआ है तो इस साइड में कितना करेंगे, y1 माइनस y2। इस तरफ यहाँ से यहाँ को माइनस किया है तो x1 माइनस x2, तो दूसरा भी कितना हो जाएगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा। और अगर यहाँ से उधर को माइनस किया हुआ है यानी कि x2 माइनस x1 लिखा हुआ है तो y2 माइनस y1 हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है दो पॉइंट के बीच, ठीक है। अगर हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं उनके बीच के डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जो है वो ये है, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये पहली एक्सरसाइज है, पूरे में यही काम आएगा हमारे पास, ठीक है। और अगली एक्सरसाइज में फिर हमें, ठीक है, कुछ और पढ़ना है, ठीक है, कुछ और पढ़ना है, फिर हमें मिड पॉइंट निकालना सीखना है कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, या फिर सेक्शन फॉर्मूला हमने उसको पढ़ना है, ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस फॉर्मूला, आप इसको नोट कीजिए और इसको आपको याद भी होना चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला कितना है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी है। x2 माइनस x1, ठीक है, पहले x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालना है, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, फिर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें दिए होंगे, ठीक है, और उनमें से पहले x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालना है, उसका स्क्वायर कर देना है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालना है, उसका स्क्वायर कर देना है, और दोनों को ऐड करके बड़ा सा स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे पहली एक्सरसाइज में, ठीक है, पहली एक्सरसाइज में, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1, ओके, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सबसे ज्यादा सिंपल, ठीक है, मैं कहूंगा क्लास 10th में, ठीक है, सबसे ज्यादा जो सिंपल चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड है, यानी कि आपको एक फॉर्मूला याद करना है बस, ठीक है, एक फॉर्मूला याद करना है। ये अगली एक्सरसाइज में फिर एक दो फॉर्मूले और आ जाएंगे हमारे पास, वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और फिर कैलकुलेशन भी ज़्यादा बड़ी है नहीं, ठीक है, छोटे छोटे नंबर आएंगे इसमें, बस उनको कैलकुलेशन हमें करनी है, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल चैप्टर है नहीं, बहुत आसान है, ठीक है, और मार्क्स भी इससे आपके मिल सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन भी आते हैं इससे, मार्क्स भी आपको आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 उसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। दो पेयर दे रखे पॉइंट के, दो पॉइंट्स हमें दे रखे, उनके बीच की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी, ठीक है। तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो पहला इसमें पहला दो पॉइंट दे रखे पहले पार्ट में क्या कह रहा है, 2,3 और 4,1, ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमें दे रखे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं लेट ए, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, इस पॉइंट को क्या बोल दिया ए, एंड इस पॉइंट को बोल दिया बी, इस पॉइंट को क्या बोल दिया बी मैंने बोल दिया, ठीक है। इस पॉइंट को बोल दिया ए, इस पॉइंट को बोल दिया बी, नाम दे दिया मैंने, ठीक है। तो अब हमें ए भी निकालना है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इनकी ए भी निकालना है। तो फॉर्मूला अभी हमने देखा था बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा बड़ा सा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें x1 ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता कि अगर आपको समझ में वो नहीं आ पा रहा है कि x2 क्या होगा, x1 क्या होगा, y2 क्या होगा, y1 क्या होगा, तो आप एक काम कीजिए, ये जो दो पॉइंट दे रखे ना, इसमें आप लिख लीजिए पहले कोऑर्डिनेट में x1 y1 लिख लीजिए और इसमें लिख लीजिए x2 y2, ठीक है। पहले जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, पहला जो कोऑर्डिनेट दे रखा है उसमें मैंने लिखा x1 y1, दूसरे में लिख दिया x2 y2। अब आसानी से आपको मिल जाएगी, ठीक है, ऐसा आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पर वैल्यू लिख देनी, x2 कहाँ पर है, ये तो x2 कितना है 4 है, 4 माइनस x1 कितना है 2 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 है, 1 माइनस y1 कितना है 3 है, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 1 माइनस 3 यानी -2 का स्क्वायर हो गया,
ओके, तो यहाँ के 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, -2 का स्क्वायर भी कितना होगा +4 ही होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर भी कितना होता है पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास √8, कितना आ गया √8। तो अगर इसके फैक्टर करें, इसके और फैक्टर करें, ठीक है, इसके और फैक्टर करें तो ये आ जाएगा 2√2, कितना आ जाएगा 2√2। ठीक है, तो ए बी की जो डिस्टेंस आ गई कितने आ गए 2√2 यूनिट्स। ठीक है, लास्ट में यूनिट्स लगा देंगे क्योंकि डिस्टेंस है ना, अब डिस्टेंस की तो कोई ना कोई यूनिट होगी, अब यूनिट दी नहीं है तो हम क्या लिख देंगे यूनिट्स लिख देंगे, क्या लिख देंगे यूनिट्स लिख दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, खाली ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि x1 और x2 और y1 और y2 क्या होंगे, तो आप इसमें लिख लीजिए, पहले कोऑर्डिनेट को हमने लिख लिया x1 y1, दूसरे कोऑर्डिनेट को हमने लिख लिया x2 y2 लिख लिया। ठीक है, तो बस फिर वैल्यू उठा के वैल्यू यहाँ देख के इसमें रख देनी है बस, फिर कैलकुलेशन बहुत आसान है, बहुत आसान कैलकुलेशन है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। इसके सेकंड पार्ट में आते हैं, सेकंड पार्ट में आते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट इसमें दिए हुए हैं -5,7 -5,7 और दूसरा दिया हुआ है -1,3 तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें क्या निकालनी है डिस्टेंस निकालनी है। इन दो पॉइंट देखे, ठीक है, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच क्या निकालनी है हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो इसमें भी सेम, इसको एक को ए कह देते हैं, पहले इस वाले को ए कह देते हैं। ए कितना हो गया -5,7 और बी कितना हो गया -1,3। ठीक है, बी कितना है -1,3। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, कितना है अब तो याद हो गया होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप ध्यान देखिएगा, x1 y1 और x2 y2 क्या होगा, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा अगर आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, और अगर समझ में आ जाता है, ठीक है, देखने से पता चल जाता है तो बहुत आसान है, बहुत आसान है फिर तो। ठीक है, तो x2 - y1 x2, ठीक है, x2 - x1, या सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों का जो पहले x कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस, x कोऑर्डिनेट को क्या करना है माइनस कर देना है, यानी कि -1 माइनस, ठीक है, x2 कितना है -1 है, फिर माइनस, और x1 कितना है -5 है, तो -5 अलग से आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, -1 माइनस -5, -1 माइनस -5, x1 भी -5 है और x2 कितना है -1 है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। y2 कितना देखा है 3 है, माइनस y1 कितना है 7 है, इसका स्क्वायर होगी। ओके, ठीक है, बस इसमें इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस साइन का ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस, बस इसी में ज़्यादा गलतियां होती है बच्चों की। ठीक है, साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया -1 + 5 बन गया का होल स्क्वायर, और 3 - 7 यानी कि -4 का स्क्वायर आ गया, कितना आ गया -4 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, -1 + 5 तो ये कितना होता है 4 होता है, कितना होता है 4, तो ये गया 4 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16, -4 का स्क्वायर भी कितना होगा 16 ही होगा, प्लस 16 ही होगा। ठीक है, और 16 कितना होता है 32 होता है, और 32 के अगर फैक्टर करें तो ये आ जाता है 4√2 यूनिट्स, कितना आ जाएगा 4√2 यूनिट्स। ठीक है, 4√2 यूनिट्स। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि 4√2 कैसे आया तो इसको भी मैं बता देता हूँ। 32 के अगर फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2 आ जाएगा, 5 बार क्या आ जाएगा 2। तो इसमें कितने पेयर बन रहे हैं 1 2, रूट के अंदर अगर पेयर बनता है, मल्टीप्लाई का अगर पेयर बनता है, ठीक है, तो वो क्या आ जाता है बाहर आ जाता है। ठीक है, तो एक पेयर यानी 1 2 बाहर आ गया, दूसरा पेयर यानी दूसरा 2 बाहर आ गया, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, और 1 2 अंदर ही रह गया, तो 4√2 यूनिट्स। ठीक है, इसको भी मैंने समझा दिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वैल्यूज। ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिए x2 - x1, ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हमें सीधे क्या करना है x कोऑर्डिनेट को पहले डिफरेंस करना है, पहले x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, यानी कि -1 माइनस -5, जो पहले कोऑर्डिनेट है ना ये x कोऑर्डिनेट, इनको पहले इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, -1 माइनस -5 3, फिर दूसरे ब्रैकेट में जो y कोऑर्डिनेट है उनको सब्ट्रैक्ट करना है 3 - 7। ठीक है, इसको समझिए। ठीक है, इसको ये प्रैक्टिस करेंगे तब आपको आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट, सेकंड पार्ट कंप्लीट। बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। ठीक है, थर्ड पार्ट की
ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, पहला क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है, थर्ड पार्ट में एक पॉइंट दे रखा है हमें a कॉमा बी, और दूसरा पॉइंट दे रखा है माइनस a कॉमा माइनस बी, माइनस a कॉमा माइनस बी, ठीक है, ये दो पॉइंट हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें भी मैं मान लेता हूँ लेट, इसको बोल दिया मैंने a कॉमा बी, इसको बोल दिया b माइनस a कॉमा माइनस बी, ठीक है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हमें क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर यूज किया तो ए बी बराबर आ जाएगा, ए बी का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो अब बिना x1 x2 लिखे इसमें सीधे वैल्यू रखते हैं, ठीक है। देखिएगा x2 माइनस x1 यानी कि दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करना है। x कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, फर्स्ट वाला x कोऑर्डिनेट कहलाता है। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ब्रैकेट्स में, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या कहलाता है, x कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, तो यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, एक ही बात है, दोनों क्या है, एक ही बात है। यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी। तो माइनस ए कितना आ जाएगा, माइनस ए माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अगर पहले हमने यहां से यहां माइनस किया तो दूसरे वाले को भी यहां से यहां माइनस करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहां y कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस बी है, यहां y कोऑर्डिनेट कितना है, b है, तो दोनों को माइनस कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है, सिंपल है। माइनस ए माइनस कितना होता है, माइनस टू ए का होल स्क्वायर प्लस, और माइनस बी कितना होगा, माइनस टू बी का होल स्क्वायर, ओके। अब यहां देखिएगा माइनस टू ए का स्क्वायर, माइनस टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसा ही माइनस टू का स्क्वायर कितना 4, और ए बी का स्क्वायर कितना बी स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है कुछ, इसमें 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया बाहर, अंदर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब 4 जो है रूट के बाहर निकल आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, तो 4 जो है स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इतना यूनिट्स क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई इनके बीच में, इतना यूनिट्स क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ओके, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, लगाने का तरीका है, ठीक है। आई होप आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना सीख गए होंगे कि x1 y1 x2 y2 इसमें वैल्यू कैसे रखनी है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? Okay. तो पहले तो हमें डिस्टेंस निकालनी किस किस के बीच में, 0,0 एंड 36,15. 0,0 एंड 36,15, ठीक है। इन दोनों के बीच की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो सेम जैसा अभी क्या था, सेम वैसे करना है। लेट ए, मैंने ए को बोल दिया 0, और ये 0,0 जो पॉइंट होता है ना, 0,0 पॉइंट कहां पर होता है, ओरिजिन पे होता है। जहां पर भी आपको ऐसे लगा 0,0 दिया हुआ है, इसका मतलब है ये ओरिजिन है, कितना है, ओरिजिन है। मैंने बताया था ना, जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। तो वहां पर x भी 0 होगा, y भी कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। और b कितना दिया हुआ है, 36,15. तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक है, तो ए बी इज टू हो जाएगा बड़ा सा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें वैल्यू रखते हैं x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1,
ठीक है, यानी दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना है। एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करना है यानी कि 36 में से 0 को माइनस कर देंगे। दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट है ना, पहला एलिमेंट 36 माइनस 0, 36 माइनस 0 या 0 माइनस 36 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 36 का कितना हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 15 माइनस 0 या 0 माइनस 15 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ 0 माइनस 36 लिखा होता, यहाँ से यहाँ माइनस किया होता, तो दूसरे वाले को भी यहाँ से यहाँ माइनस करते। अभी हम 36 माइनस 0 हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ भी कितना लिखेंगे, 15 माइनस 0 लिखेंगे का होल स्क्वायर, ओके। और हम ऐसे इंटरचेंज क्यों कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस में तो a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के बराबर नहीं होता है ना, a माइनस बी जो है b माइनस ए के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर हम x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि साथ में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो स्क्वायर लगा हुआ है तो x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, दोनों में बस साइन का डिफरेंस आएगा। दोनों में क्या आएगा, साइन का डिफरेंस, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों ही वैल्यू तो सेम होती है, वैल्यू क्या आती है, सेम ही आती है, बस एक में पॉजिटिव आएगा, एक में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, एक में पॉजिटिव आएगा, एक में नेगेटिव आएगा। अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर लूं, दोनों का क्या कर लूं, स्क्वायर कर लूं, तो भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि प्लस इसका भी स्क्वायर कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसका भी स्क्वायर कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसको समझिएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको x2 माइनस x1 का लिखो या x1 माइनस x2 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि साथ में स्क्वायर लगा हुआ है ना। तो स्क्वायर लगा हुआ है तो हम, ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ है तो सब्ट्रैक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि वैल्यू क्या आनी है, पॉजिटिव ही आनी है, ठीक है। भले ही नेगेटिव आए कि पहले नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कितना आ रहा है, सेम ही आना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर, 36 माइनस 0 कितना, 36, और प्लस 15 माइनस 0 कितना होता है, 15 होता है, 15 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर तो एक बार निकाल के देखते हैं। 36 इंटू 36 कितना जाएगा, 6 6 36, 6 6 18, 21, 3 6 18, 3 6 9, तो ये आ गया 6 9, ठीक है, 8 1 9 2 3, 1296 कितना आ गया, 1296, और 15 का स्क्वायर कितना, 225, 15 का स्क्वायर कितना, 225, 225, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करते हैं कितना, 6 5 11, ठीक है, 6 + 5 11, ठीक है, 9 2 11 12 आ गया, 2 2 4 1 5, ठीक है, और 1 का 1 1521 कितना आ गया, 1521, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्क्वायर रूट निकलता है कि नहीं निकलता है, इसका स्क्वायर रूट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, इसके फैक्टर कर लो, क्या कर लो, फैक्टर कर लो। 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 0 3 7 21, ठीक है। फिर से 3 से कट जाएगा, 3 1 3, ठीक है, 3 6 18, 3 9 27, ठीक है, 3 9 27। अब ये 13 से कट जाएगा, 13 3 13 और 13 1 30, ठीक है। तो पेयर क्या बन गए, पेयर क्या बन गए, 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, तो एक 3 का पेयर बन रहा है, एक 13 का पेयर बन रहा है, दोनों पेयर बन गए तो सारे पेयर क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, अंदर कुछ बचा ही नहीं। तो अब बाहर कितना आया, एक तो एक पेयर 3 का पेयर है, तो 3 इंटू 3 है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 13 इंटू 3 13 का पेयर है, तो एक 13 बाहर आ जाएगा, 13 3 13 है, तो ये आ गया 39 यूनिट्स। कितना आ गया, 39 यूनिट्स, 39 यूनिट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, 39 यूनिट्स आ रही है, कितनी आ रही है, 39 यूनिट्स, ठीक है। तो इसके आगे इसने कुछ और कहा था, कि क्या था, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो आप सेक्शन 7.2 अपनी बुक में देखिएगा, सेक्शन 7.2 जहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है, टॉपिक क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला, वही क्या है, सेक्शन 7.2 है। तो उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है एक टाउन ए है, एक टाउन बी है। टाउन ए जो है वो कहां पर है, ओरिजिन पर है, यानी 0,0 पर है। टाउन ए कहां पर है, 0,0 पर है, और टाउन बी जो है वो 36,15 पर है। टाउन बी कहां पर है, 36,15। तो टाउन ए और टाउन बी के बीच में भी डिस्टेंस कितनी होगी, 39 ही होगी, कितनी होगी, 39 ही होगी, ठीक है। तो वही सेक्शन 7.2 में ये कह रहा है कि अब उसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हमने डिस्टेंस निकाल लिया, कितनी होगी, 39 यूनिट्स होगी, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन को देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर क्या होता है, ठीक है। कोलिनियर क्या होता है, सपोज 3 पॉइंट्स है हमारे पास, क्या है, 3 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये,
ठीक है, एक पॉइंट ये। अगर 2 पॉइंट होंगे, ठीक है, सपोज कोई 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करके तो हमेशा क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। 2 पॉइंट को ज्वाइन करके हमेशा क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी, ठीक है, हमेशा क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो 2 पॉइंट को तो छोड़ दो, हमें बात करनी है 3 पॉइंट की, 3 पॉइंट की। अब 3 पॉइंट से क्या बन सकता है, एक तो ये बन सकता है ये, ठीक है, कुछ इस तरीके का। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर 3 पॉइंट कुछ इस तरीके के हैं, यहाँ पर या यहाँ पर है, ठीक है, एक यहाँ गया फिर यहाँ गया, ठीक है, ऐसा ट्राइंगल बन सकता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है अगर ये 3 पॉइंट क्या हो, एक ही लाइन पे हो जाए, एक ही लाइन पे हो जाए, ताकि इन तीनों पॉइंट से क्या बने, एक स्ट्रेट लाइन बने, तब ये तीनों पॉइंट क्या कहलाते हैं, कोलिनियर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोलिनियर। ऐसे 3 पॉइंट जो एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, एक ही लाइन में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ऐसी 3 पॉइंट जिन तीनों को ज्वाइन करके एक क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ऐसे 3 पॉइंट क्या कहलाते हैं, कोलिनियर कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, कोलिनियर। सिर्फ 3 पॉइंट नहीं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर 4 पॉइंट है, ठीक है, 4 हैं, 5 हैं, सब क्या बना रहे हैं, एक ही लाइन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। यहाँ पर हमें सिर्फ 3 पॉइंट की बात करनी है, तो इसलिए मैंने 3 पॉइंट बताया, ठीक है। 3 पॉइंट, अगर ये 3 पॉइंट क्या आ रहे हैं, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर। अब कोलिनियर पता कैसे चलेगा, कोलिनियर, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। तो एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इसलिए सपोज एक पॉइंट हमें ए दे रखा है, ये बी दे रखा है और ये सी दे रखा है, ठीक है। 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, ठीक है, 3 पॉइंट हमें दे रखे, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे और ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे। पहले ए बी निकाला, बी सी निकाला और फिर ए सी निकाला, समझ गए। ए बी निकाला, बी सी निकाला और ए सी निकाला। तो ए सी जो होना चाहिए, ए सी अगर कितना आ जाए, ए बी प्लस बी सी के बराबर, यानी कि ए बी प्लस बी सी के बराबर क्या आ जाए, ए सी आ जाए, तो हम कहेंगे ये तीनों पॉइंट कैसे कोलिनियर है। कैसे है, कोलिनियर है। क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में हो। ऐसा तभी हो सकता है जब वो क्या हो, स्ट्रेट लाइन में हो। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे तो ए बी सी कुछ ऐसा है, ए बी सी कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ए बी की डिस्टेंस निकालो, बी सी की डिस्टेंस निकालो और ए सी की डिस्टेंस निकालो, तो ए सी कुछ अलग ही आएगा, ए बी प्लस बी सी नहीं आएगा, ए बी प्लस बी सी के बराबर नहीं आएगा, कुछ और आएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान देना है, ठीक है। कोलिनियर निकालने के लिए अगर 3 पॉइंट को हमें कोलिनियर निकालना है, तो तीनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। पहले ए और बी के बीच की डिस्टेंस, बी और सी के बीच की डिस्टेंस, फिर ए और सी की, और ये जो बड़ी वाली साइड है, जो लंबी वाली साइड है, तो टोटल साइड है ए से लेके सी तक, तो टोटल साइड है इसका, तो ये किसके बराबर होनी चाहिए, इन 2 साइड के सम के बराबर होनी चाहिए। अगर ये सम के बराबर आती है तो हम कहेंगे ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं, 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं, तो मैं इन तीनों पॉइंट का नाम दे देता हूँ लेट। इन तीनों पॉइंट को मैंने नाम दे दिया लेट। पहले पॉइंट को दे दिया ए कितना है, 1,5 है, 1,5, ठीक है। दूसरा दे रखा है बी 2,3, बी को मैंने मान लिया 2,3, और सी दे रखा है कितना, -2, -11, ठीक है। तो सपोज मैं मान लेता हूँ ये तीनों लीनियर हैं, ठीक है, ठीक है। तो पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। 3 डिस्टेंस फॉर्मूले हमारे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला, ठीक है, सीधे लिखते हैं, फॉर्मूला बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए बी, पहले ए बी निकालेंगे, तो ए बी का फॉर्मूला पहले यहाँ फर्स्ट में लिख लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तो आपको लगाना, ये फॉर्मूला यूज करना आ गया होगा, ठीक है। इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहें, साथ साथ करते रहें, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा x2 - ए और बी, सिर्फ हमें ये दोनों देखने हैं, उसको छोड़ दो, क्योंकि ए बी के बीच के डिस्टेंस निकालें, अभी सी को छोड़ दो, ठीक है, सी को भूल जाओ, ठीक है। तो ए बी निकालना है हमें, ठीक है। x2 - x1 यानी कि 2 - 1, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट 3 - 5 का प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 - 1 कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 यानी -2 का होल स्क्वायर, कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये कितना आ गया, 4 यानी कि √5 आ गया। कितना आ गया, √5 आ गया। कितना आ गया, √5 आ गया, ठीक है। तो ए बी हमारा निकल चुका है। अब निकालते हैं बी सी, ठीक है। बी सी कितना होगा, ठीक है, फिर से फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बी सी निकालना है, तो ए को भूल जाओ, ठीक है, ए को भूल जाओ, खाली बी और सी पॉइंट को देखो। तो x2 - x1 यानी x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, x कोऑर्डिनेट कौन है, -2 है और 2 है, तो -2 - 2
कितना आ जाएगा -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 -11 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो -2 कितना -4 -4 का होल स्क्वायर और -11 -3 का कितना होता है -14 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास कितना -4 का होल स्क्वायर कितना 16 और -14 का स्क्वायर कितना होता है 14 का स्क्वायर अगर देखेंगे तो 196 होता है। कितना होता है 196। तो इनको अगर ऐड किया तो कितना आएगा 6 6 12 ठीक है 9 1 10 11 ठीक है और ये हो गया 212 कितना आ गया 212। और अगर इसके फैक्टर करें 212 के फैक्टर करें तो कितना आ जाएगा 2 1 2 0 6 2 5 10 2 3 6 और 53। ठीक है, तो खाली एक पेयर बन रहा है 2 का पेयर और 53 अंदर बच जाएगा तो ये आ जाएगा 2√53। ठीक है, इतना यूनिट्स लिखते जाएंगे इसमें यूनिट्स और ये यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं एसी की। ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी। क्या निकालनी एसी के बीच की डिस्टेंस निकालनी। ठीक है, तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी तो बी को भूल जाना। ठीक है, तो सीधे फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो वैल्यू रखते हैं ए और सी में देखना है तो -2 -1 x कोऑर्डिनेट यहाँ -2 है और यहाँ x कोऑर्डिनेट कितना 1 है तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखना -2 -1 कितना -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर -11 और -5 कितना होगा -11 और -5 कितना होगा -16। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा -3 का स्क्वायर कितना 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 का स्क्वायर अगर देखें तो ये होता है मेरे ख्याल से 256 ही होता है मेरे ख्याल से। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास हाँ ठीक है 256 और 256 प्लस 9 करते हैं तो कितना आता है 256 प्लस 9 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 265 और अगर इसके फैक्टर निकालना है 265 के तो ये आ जाएगा 5 5 25 5 15 कितना आ रहा है 53। एक ही पेयर बन रहा है शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, हाँ ओके ठीक है, तो ये 265 ही आएगा, इसका कुछ पेयर तो बन नहीं रहा। ठीक है, तो ये 265 ही आएगा। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया। ठीक है, इतना हमारा हो चुका। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा सबकी वैल्यूज मैंने निकाल ली ठीक है, तो इसको मैं एक बार सब इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, सारी वैल्यूज को मैं लिख लूंगा, बस सारी वैल्यूज को क्या करूंगा लिख लूंगा। ठीक है, ये था हमारे पास AB, ये था हमारे पास BC और ये था हमारा AC। ठीक है, तीनों वैल्यूज हमारी आ चुकी थी। ठीक है, इसको यूनिट्स लिख लिया, इसको क्या लिख लिया यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स लिख लिया। अब इसमें देखिएगा सबसे बड़ी जो वैल्यू है कौन है BC है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन है BC। ठीक है, क्योंकि 2√53 आ रही है। कितनी आ रही है 2√53 आ रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू है तो BC सबसे बड़ी वैल्यू को कितना होना चाहिए 2√53 है और बाकी दो छोटी साइड्स AB और AC AB प्लस AC इन दोनों ये जो बड़ी साइड है ये इन दोनों के सम के बराबर होनी चाहिए, तब तो हम कोलिनियर कहेंगे ना। ठीक है, दो छोटी साइड का सम कितना होना चाहिए बड़ी साइड के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, दो छोटी साइड का सम कितना होना चाहिए बड़ी साइड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को अगर सम करते हैं तो ये आ जाएगा 2√53 है। ठीक है, प्लस 2 अच्छा 265 को हम इतना लिख सकते हैं। एक बार एक काम करते हैं, इसको फैक्टर अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 25 5 3 15 और 53 का कुछ पेयर बनता नहीं है तो इसको लिख सकते हैं हम √5 और √53 √5 इंटू √53 हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक √5 भी आएगा और √53 भी आ जाएगा। ठीक है, इसको इतना लिख सकते हैं, इसको मैंने इतना लिख लिया, √53 अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर कितना बचता है 2 + √5। अब लेकिन BC कितना है 2√53 है और यहाँ पे कितना आ रहा है 2 + √5 इंटू फिर √53 दोनों क्या आ रहे हैं बराबर नहीं आ रहे हैं तो BC डज नॉट इक्वल टू कितना आ रहा है AB + BA AB + AC। तो
तो BC जो है AB प्लस AC के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है A, B, C आर नॉट कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट जो मैंने माने थे ABC आर नॉट कोलिनियर, तीनों क्या है कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर क्या है नहीं, ठीक है। तो कोलिनियर निकालने का तरीका यही है एक, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले तीनों पॉइंट में दो दो पेयर बना के सबकी डिस्टेंस निकालनी, पहले AB की डिस्टेंस, फिर BC की डिस्टेंस, फिर AC की डिस्टेंस, और जो सबसे बड़ी साइड होगी, जो सबसे बड़ी जो डिस्टेंस आ रही होगी, जो सबसे बड़ी डिस्टेंस आ रही होगी, वो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बाकी दो साइड्स के सम के बराबर होनी चाहिए। बाकी दो साइड के सम के बराबर अगर वो आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या होगा, कोलिनियर होगा। अगर नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर हो जाएगा, यानी कि नॉट कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। तो कोलिनियर निकालने का तरीका एक ही है हमारे पास, ठीक है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन इसके आगे, ठीक है, हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसके आगे हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे खत्म ही कर लें, ठीक है, अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करना है। अगर कोई भी परेशानी हो कोई भी टॉपिक में, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर परेशानी हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।